देख रहे हैं राज खबर। हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनीबाग में है और कर्पूरी सेना के लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन के साथ धरने पे बैठे हैं। हम इनसे जानेंगे क्या मांग है, क्या मांग कर लेकर बैठे हैं चाचा आप यहाँ। देखिए, मैं अपना पहले परिचय दे दूँ। मैं नंद किशोर ठाकुर अवकाश प्राप्त उप समाहर्ता हूँ और हमने एक संस्था का गठन किया था, भारतीय नाई समाज। ये 87-88 का मेरा संगठन चल रहा है और आज की तिथि में मैं इसका प्रदेश सचिव हूँ और केंद्रीय समिति जो हमारी है उसका भी मैं सदस्य हूँ। इस तरह से पूरे देश के लिए यह भारतीय नाई समाज काम करता है और समय समय पर अपनी मांगों को हमेशा से प्रदर्शित करता रहा है। वर्तमान समय में जो मुद्दे उठाई गई हैं, पूर्व के वक्ताओं ने जो बताया, केस कला बोर्ड। अब केस कला बोर्ड भारत के कुछ राज्यों में तो गठित हो गया है, फिर बिहार में लागू करने में क्या दिक्कत है इन लोगों को। और इसके साथ साथ अभी जो हमारे कुछ बंधु जो रोड साइड बैठ करके अपना व्यवसाय करते हैं, उनके हित के लिए आज तक सरकार ने कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया है। तो मेरा अनुरोध है कि जहाँ जहाँ भी सरकारी बिल्डिंगें हैं उनकी जो चहारदीवारी है उसी के आसपास 6 बाई 6 फीट, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें हमारे व्यवसायियों को नहीं चाहिए। मात्र 6 बाई 6 फीट के स्थान पर एक अस्थायी सीढ़ी सही उनको बनाकर यह दे दिया जाए, जिससे कि मौसम प्रतिकूल रहने पर भी हमारे जो व्यवसायी बंधु हैं वे अपना कार्यक्रम आराम से चलाते रहें। भारत सरकार के रेल मंत्री और रेल मंत्रालय से भी मेरा एक अनुरोध है कि जितने भी स्टेशन हैं भारत रेलवे के, उन सभी खास शुरुआत किया जाए किसी बड़े बड़े कुछ रेलवे स्टेशनों से। रेलवे स्टेशन पर एक नाई की दुकान होनी चाहिए, जिससे कि यात्रियों को भी असुविधा हो और हमारे व्यवसायी जो दर भटकते रहते हैं उन्हें एक सही जगह पर रोजगार मिल सके। कुछ वर्षों पूर्व गया जिला गया जी अब हो गया, गया जी के स्टेशन के पास शिवनाथ ठाकुर जी का एक सैलून हुआ करता था, जिसे रेलवे ने तोड़ दिया। किस कारण? गया जी के बारे में तो रहे हैं सर कि गया जी को गया जी रखा गया, वहाँ तो बोध गया के नाम से लोग जाना जाता था। मैं गया जी स्टेशन की बात कर रहा हूँ। गया का नाम, गया जिला का नाम गया जी रखा गया है। बोध गया अलग जगह है, गया जी अलग है। गया जी गया जिला की राजधानी है। तो सवाल पैदा होता है कि जब शिवनाथ जी के बारे में बोल रहा था, उनका एक सैलून हुआ करता था, आज कुछ वर्षों से उस सैलून को तोड़ दिया गया है। इसके लिए उनके द्वारा और हमारे समाज के कथित नेताओं के द्वारा कई बार भारत सरकार को लिखा जा चुका है, परंतु इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अब रहा सवाल हमारे वोट की राजनीति का, तो हमारा जो आरक्षण का प्रतिशत है, इस प्रतिशत जो हम लोग अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में नाई के साथ साथ और भी बहुत सारी जातियां हैं, परंतु वर्तमान सरकार, बिहार सरकार ने इसमें तेली तांगी और दांगी, तेली तमोली दांगी को जो जोड़ दिया है, परंतु आरक्षण का प्रतिशत वही था जो हमारा पहले से रहा है। तो अगर बिहार सरकार को आरक्षण की श्रेणी में तेली तमोली दांगी को लाना है तो उस आरक्षण का जो प्रतिशत पूर्व से चला आ रहा है उस प्रतिशत में बढ़ोतरी कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और 10 जातियों को जोड़ दे, लेकिन जितनी जातियों को जोड़े उतना प्रतिशत हमारा जो पूर्व का आरक्षण है उसमें वो जोड़ते चला जाए, तभी तो इस वर्ग का भला होगा, अत्यंत पिछड़े वर्ग का भला होगा। क्या लगता है सर, इतने बहुमत के साथ गर्दनीबाग धरने पर बैठे हैं, सरकार आपकी मांग को पूरा करेगी? सरकार हमारा कार्य है सरकार के पास मांग को प्रस्तुत करना। सरकार अगर नहीं मांगेगी तो फिर हम लोगों को कुछ और सोचना होगा
जो अभी क्या सोचेंगे आप? उग्र प्रदर्शन किया जाएगा इसके लिए, और जो भी कारगर कदम होगा, जो भी संवैधानिक कदम होगा, जो भी भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के तहत प्रावधान होगा, हम लोग वो करेंगे। और सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि अपनी जाति का वोट हम लोग अपने जाति के उम्मीदवार को ही देंगे, चाहे वो किसी पार्टी से खड़ा हो, और तभी हमारी एकता प्रदर्शित होगी। और आने वाले जो चुनाव हैं, चूँकि अगला लोकसभा चुनाव अब 2029 में होगा, तो उसके लिए तैयारी हमको अभी से करनी होगी। और इस विधानसभा चुनाव में जो भी आने वाला है 2 महीने के बाद, इस विधानसभा में अपनी वोट की ताकत को दिखलाना होगा, और तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो आपकी सरकार मांग पूरा नहीं करेगी तो आप लोग वोट की ताकत दिखाएंगे? बिल्कुल वोट का ताकत दिखाएंगे। हमारे पास जब ताकत है तो मैं अपनी वोट को क्यों दूसरे को दूंगा? तो अपना कैंडिडेट को देंगे आप लोग वोट? अपना कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। खड़ा किया जाए? हाँ, अगर मांग पूरा नहीं होगी तो अगर मांग पूरा होगी तो क्या? मांग पूरा हो जाएगी तो फिर दिक्कत क्या है? सपोर्ट करेंगे सरकार को, सरकार को सपोर्ट करेंगे, राज्य सरकार को सपोर्ट करेंगे, भारत सरकार को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम लोग का हक और अधिकार देना होगा, देना होगा, देना, हम लोग को नई जाति का हक और अधिकार देना होगा, देना होगा, देना। आपकी मांगे पूरा नहीं होंगी तो हम लोग सर में आवाज आज क्या करेंगे? आज पटना गर्दनी मैदान में जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, या वर्तमान सरकार से या मांग कर रहे हैं, ये पूरे 38 जिला, पूरे बिहार और झारखंड से लोग कर्पूरी सेना के लोग युवा जुटे हुए हैं। हम लोग बहुत अत्याचार 4 साल ये लगे, अब सहने का जरूरत नहीं। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस कर्पूरी ठाकुर ने लालू जी नीतीश कुमार को चेला बना करके राज्य में लाया, और उसी वंशज को इन लोगों इग्नोर किया है, सीधे कान खोल के सुन ले। मैं चैलेंज करता हूं नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव से, हमारे बिहार में जितने भी संगठन पार्टी का चल रहे हो, कान करके सुने। इस विधानसभा में हमारे जातियों का विधानसभा टिकट अगर नहीं दिया जाएगा तो 38 जिला हम लोग 24 लाख ठाकुर समाज सब बहिष्कार करेंगे, और हम लोग अपने ठाकुर के बेटा को चुनाव मैदान लड़ाएंगे, और उसी का वोट देंगे जाकर के, जो वोट से वंचित करेंगे वंचित सरकार को। इसलिए अभी उन लोग के पास 2 महीना का समय दे रहे हैं कर्पूरी सेना के लोग, युवा जाग उठा है, अरे हम लोग बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। हम लोग जल्द से जल्द विधानसभा में हक हिस्सेदारी देना होगा, तभी आपको हम लोग विधानसभा में मदद। मैं मनोज कुमार ठाकुर कर्पूरी सेना जिला था, मैं झारखंड से मैं आया हूँ, और ये पूरे 30 जिला, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो या जेडी हो, चाहे जदयू हो, जो ठाकुर के बेटा को टिकट देने का काम करेगा, उसको 24 जिला न्याय समाज को समर्थन देने का हम लोग काम करेंगे जाकर के।